आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। तेजस्वी यादव 5 दिनों की बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं और वो 10 जिलों में जाने वाले हैं। आज तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता बीजेपी को हटाकर महागठबंधन की सरकार बनाएगी। 10 जिलों में बिहार की 66 सीटें आएंगी। तेजस्वी यादव की यात्रा से आरजेडी की नजर इन्हीं सीटों पर है और इसीलिए आक्रामक रुख यहां पर तेजस्वी यादव अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है और तेजस्वी यादव इस वक्त पटना राबड़ी आवास से निकल रहे हैं यात्रा पर। आपको बता दें कि ये यात्रा आज बार बख्तियारपुर होते हुए मोकामा के तरफ बढ़ेगी और तेजस्वी यादव इस वक्त इस रथ से निकल चुके हैं। इस यात्रा का जो आगे प्लान है ये आज बार बख्तियारपुर जाएगा। उसके बाद ये यात्रा पूरे बिहार के लगभग 10 से ज़्यादा जिलों में ये यात्रा घूमेगी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिन जिलों को आरजेडी टच नहीं कर पाए थे उन जिलों में आरजेडी का प्लान है। तेजस्वी यादव उसी यात्रा को लेकर 5 दिनों की यह यात्रा है, बिहार अधिकार यात्रा, और इस यात्रा में आरजेडी तमाम उन 10 जिलों के जाकर कैंपेन करेगी और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जो उनके पुराने मुद्दे थे उन सभी मुद्दों को लेकर फिर से एक बार जनता के बीच जा रहे हैं। पटना से कैमरा पर्सन आशीष के साथ रमन राय, एनडीटीवी। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव की यहां पर बिहार अधिकार यात्रा जो है वो शुरू हो गई है और इस पर अब बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव की यात्रा को नौटंकी कहा है। लोग जो है कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ब्लॉक थाना में घूसखोरी बढ़ गया, अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे अपने घरों में भी। ये स्थिति बनी हुई है और ये सरकार जो है केवल भ्रष्टाचार, केवल अपराधीकरण में ही सभी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मौजूदा जो बिहार की स्थिति है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अब इस बार तय हो चुका है, बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार मौजूदा सरकार को हटाएंगे सत्ता से और एक विजन वाली सरकार जो नया बिहार बनाने के नए संकल्प के साथ जो महागठबंधन की सरकार होगी उसको ये लोग बनाने का काम करेंगे। ये नौटंकीबाज नेता प्रतिपक्ष है। विजय सिन्हा भी नेता प्रतिपक्ष था। ये चुनाव आया है तो नौटंकी करने, पिकनिक मनाने निकले हैं। 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा जो कास्ट करप्शन और क्राइम का समर्थक है, वो विचारधारा कांग्रेस राजद इंडी गठबंधन के लोगों का है। दूसरा विचारधारा जो सुशासन, सेवा के भाव से लेकर के सामाजिक सौहार्द और शांति का है और ये एनडीए गठबंधन का है। दोनों विचारधारा की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिहार की जनता निर्णय करेगी कि वो विचारधारा जो आसुरी प्रवृत्ति का बिहारी को गाली बनाना या बिहार का सम्मान, बिहारियों का स्वाभिमान की रक्षा, विकसित बिहार बनाने का संकल्प साकार करने का विचारधारा बढ़ेगा। तो महागठबंधन की 2 चुनावी यात्राओं पर अब सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी में मनमुटाव का आरोप यहां पर लग रहा है। एनडीटीवी ने बिहार अधिकार यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। इस यात्रा का क्या मकसद है? देखिए, यात्रा का मकसद यही है कि जिन जिलों में हम उस समय नहीं पहुंच पाए थे, इस बार हम पहुंच सके। जो छूटे हुए जिले थे वही हम घूम रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों में उत्साह देख रहे हैं कि ये बदलाव चाहते हैं। ये 20 साल पुरानी खटारा सरकार को नहीं चाहते हैं। अब बिहार की जनता को पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, बिहार चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहिए, साथ ही साथ अपराध मुक्त बिहार चाहिए लोगों को। और लोग परेशान हो गए जिस हिसाब से अपराध और भ्रष्टाचार जो बढ़ा है। लोग चाहते हैं अविलंब सरकार को बदल दे, ये जो खटारा सरकार है।
पर पिछले बार की यात्रा में महागठबंधन के सभी दल आपके साथ थे, यात्रा में राहुल गांधी भी थे, पर इस बार बस आप अकेले यात्रा पर निकले हैं। देखिए, सबका अपना अपना कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग पार्टी अपना अपना कार्यक्रम चलाती है। हम लोगों का महागठबंधन के तौर पे भी काम होता है और इंडिविजुअल पार्टी के तौर पे भी काम करते हैं। तो इस बार इंडिविजुअल तौर पे जो है हम लोग पार्टी जो है काम कर रही है, सबका अपना संगठन है, उस हिसाब से हर दल अपना काम करता है। आपने अभी मुजफ्फरपुर के कांटी में एक रैली को संबोधित किया था, वहां पर आपने कहा था कि 243 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी के चेहरे पर आप वोट दें। कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक मुख्यमंत्री को लेकर आपका नाम स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। ये घसीटा पसीटा सवाल, हम थक चुके हैं इस सवाल से। जनता मालिक है, जनता मुख्यमंत्री बनाती, जनता से पूछे किसको चाहती है। हमारे यहाँ इस नाम मुख्यमंत्री के नाम को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना रहेगा। जहां है वहां बात कीजिए। अमित शाह जी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री समय बताएगा कि कौन होगा, चुनाव तक किसी जी नेतृत्व करेंगे। हमारे यहाँ सब कुछ तय है, इस पे हमारे यहाँ कोई माथापच्ची नहीं है। एक बार सीटों का बंटवारा होगा, साथ में कर देंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस के खेमे से आ रही है। कांग्रेस ने बुलाई है वर्किंग कमेटी की बैठक, यानी कि सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है वो कांग्रेस ने बुलाई है। और इसमें अहम ये है कि 24 सितंबर को होने वाली ये बैठक पटना में होने जा रही है। बिहार चुनाव से पहले पटना में होने जा रही सीडब्ल्यूसी की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश भर से पार्टी के बड़े नेता इस बैठक में जुड़ेंगे। बिहार चुनाव को लेकर रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। और अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने लालू यादव से 6 सीटों की मांग की है। एनडीटीवी से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारे नेता लालू यादव को हमारे नेता ने चिट्ठी लिखी है। ओवैसी सीमांचल की जनता जो है वो सबको अब जान चुकी है, ये भी यहाँ पर उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहा है वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लालू प्रसाद यादव से 6 सीटों की मांग AIMIM ने की है। एनडीटीवी से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारे नेता ने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी है, सीमांचल की जनता सबको जान चुकी है यहाँ पर। तो अब इसका सीधा मतलब क्या समझा जाए ये यहाँ पर देखना होगा कि अब महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी जुड़ने जा रहे हैं। क्या आगे की रणनीति होगी, सुनवाते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी तरीके से लड़ेंगे। हमारे अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब जो MLA भी हैं, वो 2 लेटर लालू प्रसाद यादव को लिखे। अब एक आखिरी लेटर लिखे हैं तेजस्वी यादव को, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई हम 6 सीट लेने तैयार हैं। हमको अगर आप पावर में आते हैं तो हमको मिनिस्ट्री मत दीजिए, सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाइए।